Of you who have given NEET 2021 are getting some great score and they are confident that they will be getting a medical college. So now I have started receiving many queries that sir कौन सा college लिया जाए, which college is better, how to decide, है ना? Then should you take a drop or not, government versus private, and a lot of questions. So I thought that I should address them, and that's why I am starting a new series of MBBS first year guidance for NEET 2021 students. Okay, so before we begin, a little about myself. I am Akshat Juneja. I am final year medical student at Government Medical College Jabalpur NSCB, and this is my final year going on. So obviously I am a bit busy, and I started this channel in COVID lockdown, and I started it with the purpose to teach students about medical stuff and also guide them throughout their journey. Today it is a family of 60k subscribers, and I welcome you all in this journey of MBBS. Hopefully you will be starting your medical college very soon. So today in the first episode we will discuss कि आपको medical college अगर आपका decide करना है counseling से पहले कि मुझे ये वाला college चाहिए या ये वाला college चाहिए, तो आप उसे कैसे decide करें और क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो आपके मन में आने चाहिए. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड. अगर आपको और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स करिए, हम उसे अगले एपिसोड में इनकलकेट करेंगे. And these are my channels which you can follow. Obviously you need to subscribe the YouTube channel, and you can follow me on Instagram as well as Telegram. So now let's begin with how to decide your medical college. So before I say anything, this is the quote that I would like you to share कि यू आर इनफ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने नीट 2021 एग्ज़ाम क्रैक करके मेडिकल कॉलेज की सीट पाई है, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो. आपको सबसे पहले ये जानना है कि यू आर इनफ. ओके, इट्स नथिंग लाइक कि कॉलेज ही आपको डिफाइन करता है, या आप अगर अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए तो इसका मतलब आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. अगर आप अभी तक यहाँ तक भी आप आए हैं, अगर 16 लाख में से 10,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर आप उनमें हैं, सो यू आर इनफ. यू आर सो इनफ दैट इज़ अनबिलीवेबल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो व्हाट ऑल द पैरामीटर्स विल आई एड्रेस. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. नाउ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बॉर्डर लाइन पे, ओके, दे आर नॉट श्योर कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, या उन्हें पता है कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही मिल पाएगा. सो नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड, है ना, कि हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं. काफ़ी सारे नोशंस रहते हैं आसपास हमारे, है ना. देन वॉट एवर डिस्टेंस फ्रॉम द होम टाउन, कि अगर मैं लोकल में मेरे कॉलेज है विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम गेटिंग अ बेटर कॉलेज इन अ डिफरेंट सिटी, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए या घर में ही रहना चाहिए. ओके, फिर कॉलेजेस की टीचिंग कैसी होती है, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. पीजी का यदि आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, आजकल स्टूडेंट पहले दिन से नीट पीजी नेक्स्ट का सोचने लगते हैं. ओके, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो. ओके, आपको अवेयर रहना है, बट आपको उसी के ऊपर फोकस नहीं करना है. आई विल एड्रेस दैट. ओके, then you need to see the city of the college and what is the current trend going on and what is the summary. Okay, so now ये जो भी सारे पॉइंट्स हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं. मेरा फ्रेशर अटैम्प्ट था, मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया. मेरे जो साथ के फ्रेंड्स हैं उनके जो सिनेरियोज़ हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद उनका स्कोर जो था वो ही रहेगा, ज़्यादा इंप्रूव होने की चांसेस कम है. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ ईयर दे गॉन विद द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट. ओके, देन देयर आर स्टूडेंट्स हु माई फ्रेंड्स हु टुक द ड्रॉप, है ना. फिर ड्रॉप लेने के बाद दे आर राइट नाउ इन माई कॉलेज ओनली. ओके, सो इट ऑल वेरीज, है ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है. और कहीं ऐसे भी होंगे कि आप ड्रॉप ले रहे हो फिर भी आपको नहीं हो पा रहा. सो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में जो सबसे पहला डिलेमा है वो है ड्रॉप डिलेमा. सो इसके लिए मेरी बस एक एडवाइस रहेगी कि अगर आपका जो स्कोर है वो बॉर्डर लाइन है ना, या आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अब आप सोच रहे हैं मुझे ड्रॉप लेना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा अटैम्प्ट है. अगर आपका फ्रेशर अटैम्प्ट है, आपके अभी 500 नंबर आए हैं ना, 400 आए, और आप कॉन्फिडेंट हो कि इस साल मुझसे फिजिक्स में गलती हो गई थी, आई कैन इम्प्रूव, मैं उसको 600 तक टच कर सकता हूँ, और फर्स्ट अटैम्प्ट ये, कोई घर वालों का प्रेशर भी नहीं है ना खुद का प्रेशर है, सो यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप, यू कैन ट्राई फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अब यूजुअली जिन स्टूडेंट्स का 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, और उन्हें लग रहा है कि इन सब ट्राई कर लिया उन्होंने, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में बायोलॉजी वीक थी, उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया, सेकंड अटैम्प्ट में फिजिक्स कम रह गया था, उसको एड्रेस कर लिया, फिर भी उन्हें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो वो सोच रहे हैं क्या एक और ड्रॉप लूँ जिससे कारण प्रेशर बढ़ेगा, फिर भी अनसर्टेनिटी है ना. और अभी जैसे कोविड निकला, तो कोविड में भी आप लोग काफ़ी सारा परेशान हुए थे, तो उन केस में
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली जो फीस का डिफरेंस है और जो एक्सपोजर का डिफरेंस है, बट अभी हम देखेंगे कि इफ़ यू आर इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपके सारे ईयर्स, ताकि आपकी जो टीचिंग है, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो सेम रहे और आप उतने ही अच्छे डॉक्टर बन पाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर रहेगा, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हैं तो फर्स्ट ईयर में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम। तीनों सब्जेक्ट में हॉस्पिटल का एक्सपोजर ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको। बस जाना है कॉलेज में, क्लासेस अटेंड करना है, डिसेक्शन देखना है और आपको वो बुक्स पढ़नी है। तो वो बुक्स आप पढ़ें गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना है एज लॉन्ग एज आप पढ़ना चाहते हैं। ओके, सेकेंड ईयर में थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं, थोड़े क्लिनिकल तो नहीं बट प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आने लगते हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो उस केस में भी यही है कि आपका हॉस्पिटल एक्सपोजर ऐसा कुछ है नहीं, आपको खुद से पढ़ना है, आपको कॉलेज में टीचर से पढ़ना है, तो इतना डिफरेंस नहीं होता है। थर्ड ईयर में भी सेम सिनेरियो है, PSM, ENT ऑफ्था। ENT ऑफ्थल में आप अगेन हॉस्पिटल में जाने लगते हैं, आप केसेस देखने लगते हैं। तो यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। जो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है वो ये है कि आप MBBS में सब कुछ नहीं सीख सकते। ओके, आप MBBS में यू विल गो टू द हॉस्पिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल फील इज़ कि मुझे थ्योरी नहीं बनती है। ओके, अगर आप कोई केस देख रहे हो तो पहले आपको थ्योरी पढ़ के आना है उसकी, है ना, फिर ही आप वो केस देख पाएंगे, फिर ही आप दिमाग लगा के कुछ डायग्नोस कर पाएंगे। ओके, सो फॉर दैट योर थ्योरी शुड बी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इतना आसान भी नहीं होता है कि आप राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग सारी थ्योरी जान लो और हॉस्पिटल जाके डायग्नोस करने लगो। ओके, इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो क्या होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट हो, कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स तो सेम ही रहते हैं। अगर आपको बोला है कि आपके फाइनल ईयर मेडिसिन में असाइटिस का केस आता है, लिवर फेलियर का केस आता ही है, तो वो यूजुअली हर कॉलेज में आपको मिल जाएगा। आपके वहाँ पे कोई भी कॉलेज होगा, आपके वहाँ कुछ केसेस काफ़ी सारे प्रोमिनेंट रहेंगे। आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट्स वहाँ के रहेंगे या आपके जो कंसल्टेंट्स रहेंगे, आप उनसे जाके खुद सीखिए। ओके, इट्स नथिंग लाइक दैट। गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर पोस्टिंग लगती है तो अगर 50 बच्चों की पोस्टिंग लग रही है, उसमें कभी भी 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं आते, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका नुकसान हो रहा है, वो नहीं आ रहे, है ना। बट प्राइवेट में अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ एक्सपोजर कम है, तो भी यू हैव सम अमाउंट ऑफ पेशेंट्स हु आर वेरी प्रोमिनेंट, है ना। जो मेन पेशेंट्स हैं वो आपको हमेशा मिलेंगे, आपके कंसल्टेंट्स आपको हमेशा मिलेंगे, आपके PGs आपको हमेशा मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार असाइटिस का केस आज नहीं भी है, तो आप असाइटिस की थ्योरी पढ़िए, असाइटिस उनसे डिस्कस करिए, क्लिनिकल पॉइंट्स कि मैम ये पेशेंट को आपने कैसे डिफरेंशिएट किया होगा। फिर जब भी आपको पेशेंट देखने को मिले आप उसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू रिकवर दैट थिंग। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में सच कोई डिफरेंस नहीं है, टीचिंग से लेके हर चीज़। आपको भी पता है दैट कोई भी कोचिंग अगर आप जाते थे नीट के टाइम पे, ओके, सो एक कोचिंग सपोज एलन हो गया, एक कोचिंग आकाश हो गया, है ना। अब अगर आपसे पूछे कोई कौन सा बेस्ट है, अगर आप कोई भी एक कोचिंग बोलेंगे तो क्या उनमें से हर बच्चों का सिलेक्शन होता था? नहीं, सिलेक्शन उसी का होता था जो पढ़ता था। अब ऐसा भी होता है कि लोकल कोचिंग से पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप रैंक ले आते हैं। ओके, सो द डिफरेंस इज ओनली दिस मच कि कोई भी कॉलेज हो, उसकी कैसी भी टीचिंग हो, यदि आप वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से अटेंटिव हैं, और आजकल काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। यूट्यूब पे आपको इतने सारे प्रैक्टिकल वीडियोस मिल जाएंगे क्लिनिकल टीचिंग के। मतलब क्लिनिकल्स में आपको हॉस्पिटल में जाके क्या करना है, यू हैव टू एग्जामिन अ पेशेंट, है ना। आप हेड टू टो पेशेंट को देखते हो, उसका कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वो सब देखते हो। आजकल वो सारी चीज़ें भी यूट्यूब पे आने लग गई हैं। तो इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट इफ़ यू आर गेटिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यू कैन अफोर्ड इट। स्टॉप हैविंग दैट गिल्ट कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ इतना सारा मनी, आई वोंट बिकम अ गुड डॉक्टर। इट्स नथिंग लाइक दैट। आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर डूइंग वेरी ग्रेट इन एनी कॉलेज दे आर, ओके। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन कम्स द इंटर्न, ओके। तो इंटर्नशिप में होता है कि जब नाउ यू नो थ्योरी ऑफ ऑल द ईयर्स, ओके, तो अब आप फर्स्ट ईयर में यदि आपने लिवर की एनाटमी पढ़ी है, फाइनल ईयर में आपने लिवर की सर्जरी का कोई केस देख रहे हैं, सो नाउ यू कैन इंटीग्रेटेड। सो ये आप कब कर सकते हैं? इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप में भी वही चीज़ है कि यदि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब इंटर्नशिप में क्या होता है, यूजुअली कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि इंटर्नशिप में अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जितना हो सके, ताकि PG की प्रेपरेशन कर सके, है ना। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, वो लोग MCQs करते रहते हैं, ओके। सो दिस इज़ अगेन अप टू यू। आप कोई से भी कॉलेज में हो, यदि आप इंटर्नशिप ही नहीं जा रहे हो तो क्या फ़र्क है गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, ओके। सो यू नीड टू लर्न योर सेल्फ कि मुझे अच्छा ठीक है, मैं जो भी कॉलेज में जाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि इंटर्नशिप में
मैं ये 10 केसेस तो मुझे मेन जो है सभी अच्छे से आते हों. ओके, सो इट इज़ ऑल अप टू यू. सो दिस इज़ माई एडवाइस ऑन गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट. इफ़ यू आर गेटिंग इट, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग वेन एवर यू गेट द चांस. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द होम टाउन. सो इसमें क्या होता है कि कहीं, जैसे मैंने बताया कि अगर एक बच्चा है, उसके कॉलेज में, उसकी सिटी में एक अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, और दूसरी सिटी में उससे बेटर कॉलेज है बट वो दूर है और उसको दोनों मिल रहे हैं, तो क्या होता है कि दो अप्रोच होती है. एक, आप सोचते हैं कि अगर मैं घर से दूर रहा सो आई विल बिकम इंडिपेंडेंट. ओके, आप हॉस्टल में रहेंगे, आप वहाँ की लाइफ को अडॉप्ट करेंगे, आपको सारा काम खुद से करना पड़ेगा, है ना. आपको मेस में जाना पड़ेगा, आपको बाई लगवानी पड़ेगी, व्हाटसोएवर. ओके, आपका घर जैसा कंफर्ट नहीं रहेगा. ठीक है, तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि थोड़ा घर से दूर रहूँगा तो इंडिपेंडेंस रहेगी, आई विल लर्न समथिंग. ओके, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट. कई लोग सोचते हैं कि कंफर्ट में रहें हम, कि हम घर पे थे, घर पे अच्छा चल रहा है, घर पे से ही हम कॉलेज चले जाया करेंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक सही चीज़ है. ओके, सो इट इज़ ऑल अप टू द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर. अगर आपको लग रहा है कि मुझे घर में ही रहकर अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी, मेरी दूसरी एक्टिविटीज़ भी बैलेंस हो जाएगी, मेरे ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेंड्स भी ज़्यादा हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, वो भी नहीं छूटेंगे, सो इट्स ऑल अप टू यू. बट आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा दूर जाना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ घूमना है, नाइट लाइफ, वॉट एवर विद दैट, सो दैट इज़ ऑल अप टू यू. ओके, वन थिंग विच यू कैन डू इज स्ट्राइक बैलेंस. अगर आप अपने सेम सिटी में भी अगर आप कॉलेज उठाते हैं तो आप बैलेंस करिए. जैसे क्या होता है कि हमारी सिटी में यूजुअली जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तो घर से दे कैन ईजिली अप डाउन, उसके बाद फाइनल ईयर में यहाँ पे ही कोई रूम ले लिया या हॉस्टल में रूम ले लिया, तो उससे क्या हो गया कि फाइनल ईयर में आपको हॉस्पिटल ज़्यादा जाना रहता है, नाइट का काफ़ी काम रहता है, इंटर्नशिप में भी रहता है, तो तब आप हॉस्टल में आ गए. और जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाइए और जो भी है, तो ये आप बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू स्टे एट योर होम. एंड देन इन द लॉन्ग रन दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन में? पीस, है ना. अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर रह के भी पीसफुली 5 साल निकाल के पढ़ लेंगे, दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप रोज़ परेशान हो रहे हैं किसी भी सिचुएशन से, चाहे घर से दूर रहने से, चाहे घर पे रहने से, तो इन एनी केस आपका ही हैम्पर होगी प्रोग्रेस. ओके, सो आपको अगर लग रहा है 5 साल के लिए मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं क्या चीज़ अडॉप्ट कर सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू यू. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ टीचिंग. ठीक है, तो टीचिंग में क्या है कि आपने सुना होगा कि सपोज़ ये कॉलेज है ना, XYZ कॉलेज है, वहाँ का एनाटमी बहुत अच्छा है. दूसरा कॉलेज है, वहाँ का सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है ना. तो अगर आपका कॉलेज, आपको ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑब्वियसली, है ना. आपको वो कॉलेज चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ, टीचिंग सुना हुआ है कि काफ़ी अच्छी है. बट अगेन द सेम थिंग इज़ एंथुसियाज्म इज़ द बिगेस्ट टीचर. ठीक है, कोई भी कॉलेज हो, अगर किसी कॉलेज में एनाटमी का म्यूजियम भी है ना, और वो म्यूजियम सपोज आपके स्टेट का सबसे बड़ा म्यूजियम है, सारे स्पेसिमेंस हैं, बट आप अगर वहाँ जाते ही नहीं हो, आप वहाँ सीखते ही नहीं हो, आपकी इच्छा ही नहीं है, आप रूम पे ही रहते हैं, आप दिन भर नेटफ्लिक्स ही देखते रहते हैं, तो फिर इट इज़ ऑफ नो यूज़. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन योर सेल्फ टू बी बी एंथुसियास्टिक अबाउट थिंग्स नो मैटर वॉट. then you should also think about what your college is famous for. then आजकल कॉलेजेस में न्यू पैटर्न जो आपका CBME करिकुलम है उसमें सेमिनार्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो वो सब आपको हेल्प करेंगे. जो भी आपका गैप है, अगर आपको लग रहा है आपके कॉलेज में नहीं हो पा रहा है अच्छे से टीचिंग, तो आप अपने टीचर से इसमें सेमिनार्स में डिस्कस कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कोई कॉलेज में रिसर्च की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना. कई कॉलेजेस में रिसर्च का एक अलग से विंग बना हुआ रहता है जहाँ पे रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो. कुछ और स्पेशल एमिनिटीज़ होती हैं, डिसेक्शन के लिए पूरा प्रॉपर एम्बाल्मिंग प्रोसीजर, वो सब चीज़ें, तो वो प्लस पॉइंट है अगर आपका कॉलेज में है, तो यू कैन कंपेयर टू कॉलेजेस ऑन बेस्ड ऑफ दैट. फिर उसके बाद है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल काफ़ी सारे नए कॉलेजेस खुल रहे हैं हर स्टेट में. ओके, सो नए कॉलेजेस में क्या होता है कि यू आर यूजुअली द फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, है ना. सो नाउ समटाइम्स यू फील दैट सीनियर कोई नहीं है बताने को. ओके, ऑल्दो नाउ थिंग्स आर काफ़ी ऑनलाइन, सबको सब कुछ पता होने लग गया है, बट स्टिल जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है इट इज़ इररिप्लेसेबल. ठीक है, इट इज़ द वाइटल साइन ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज. ओके, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलेज है जो कि नया बना हुआ है जिधर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कम है, इसकी बजाय कोई दूसरा कॉलेज है जहाँ पे सीनियर्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है रैंकिंग भले नीचे हो, बट यू कैन हैव अ ट्राई ऑन दैट. ओके, और इसमें आप व्हाट विल हेल्प इज़ योर नोन सीनियर. अगर आपका कोई सीनियर है आपका सेम होम टाउन का, या आपका कोई रिलेटिव है हु इज़ सीनियर एट अ पर्टिकुलर कॉलेज, so you can also go there कि he will guide you throughout the journey because it is very important. How it is important you will gradually know.
फिर पीजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन। तो आजकल अगेन एज आई सेड थिंग्स हैव बिकम ऑनलाइन। ओके, आप अपने आईपैड पे अपने फ़ोन पे काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म के। बट अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं मुझे लाइव क्लासेस जाना है, जैसे मैं एलन आकाश में जाता था, मेरे को वैसे ही माहौल चाहिए, मेरे को कोचिंग में जाके बैठना है और मेरे को वहीं पे पढ़ना है और फिर घर आके चिल करना है। ओके, सो उस केस में लाइव क्लासेस क्या है, जैसे डैम्स हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा प्रेफरेबल रहती हैं। ऑब्वियसली सेकंड थर्ड टीयर सिटीज़ में इतना कॉमन नहीं होगा। जो उनके फैकल्टीज़ है वो आती हैं, वो 2 दिन लाइव क्लास लेती हैं, 12-12 घंटे 6-6 घंटे, और फिर उसके बाद आप हफ्ता भर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइव क्लासेस की प्रेफरेंस है तो यू कैन चूज़ अ बिग सिटी, है ना, अगर आपको ऑप्शन अवेलेबल है तो। और एज एन इंटर्न में भी यही बात है कि एज एन इंटर्न में लाइव क्लासेस जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस करना, क्योंकि आपकी ड्यूटी रहती है ना। तो उसमें भी यदि आपको, अब क्या होता है कि लाइव क्लासेस हुई दूसरी सिटी में हुई, सपोज आप छोटी सिटी में और आपसे जो दूसरी सिटी है बड़ी सिटी वो 4 घंटे दूर है और वहाँ पे लाइव क्लास हो रही है, तो अब एज एन इंटर्न तो आप जा ही नहीं सकते ना, बिकॉज यू कांट गो देयर, क्योंकि आपका अप डाउन में इतना टाइम चले जाएगा। तो वो चीज़ें आपको, अगर आप एक प्रेफरेबली अपर हैंड रख सकते हैं। देन सिटी या कनेक्टिविटी, तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल आपकी जो सिटी लाइफ है ना। तो बेसिकली संडे मेडिकल कॉलेज की बेस्ट फीलिंग होती है, बिकॉज पूरा हफ्ता भर आप क्लासेस भी जाते हैं, आप पढ़ते भी रहते हैं, काफ़ी थक जाते हैं ना। संडे को आप घूमने जाना चाहते हैं, तो दिस विल डिपेंड ऑन योर सिटी। अब आपकी सिटी में आपको लग रहा है कि आपका कॉलेज ही 30 किलोमीटर दूर है ना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगर आपको घूमने जाना हो तो पहले 30 किलोमीटर तो आपको सिटी साइड ही जाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है जो आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कॉलेजेस से, है ना। और इसका एक और फ़ायदा क्या है, कॉन्फ्रेंसेस का एक्सपोजर। तो क्या होता है कि वंस यू स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव इन योर मेडिकल कॉलेज, यू विल स्टार्ट गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेज एज वेल, है ना। कॉन्फ्रेंसेज रहेगी, सर्जिकल कॉन्फ्रेंस हो गई, ईसीजी कॉन्फ्रेंस हो गई, जहाँ पे आप ये स्किल्स सीखते हैं छोटी छोटी। ओके, तो ये यूजुअली बड़ी सिटीज़ में ही रहती हैं, छोटी सिटीज़ में इतनी कॉमन नहीं रहती हैं। फिर आपको वापस ट्रैवल करना पड़ता है उन सिटीज़ में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। अगर आपकी सेम सिटी में हो रही हो तो ज़्यादा बेटर है। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स का भी यही है कि जो बड़ी सिटी है उधर ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर अगर आपका घर से कनेक्टिविटी कैसी है, अगर फ्लाइट्स है या बहुत ज़्यादा दूर है ट्रेन से, तो फिर इट कैन बी अ ड्रॉबैक। अगर आपका ट्रैवल कंफर्ट है तो इट बिकम्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो ये चीज़ है। तो ऑल इन ऑल व्हाट इज़ द करंट ट्रेंड? सो करंट ट्रेंड टू बी ऑनेस्ट इज स्पेशलाइजेशन। ओके, आजकल क्या होता है, इवन इन माई टाइम एवरीवन यूज्ड टू से कि MBBS किसी भी कॉलेज से करो, इट डज़ नॉट मैटर मच। एंड नाउ दैट आई एम डूइंग MBBS in the final year, I can say that it is quite true. Okay, थोड़ा फ़र्क आता है, but again whatever difference, जो भी difference है, it can be overcome by you। अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप पूरा एंथुसियाज्म पूरे 4.5 साल बना के रख सकते हैं। अभी तो सब एक्साइटेड रहते हैं, अभी सब लोगों को पढ़ना है, पहले दिन से पढ़ना है, बुक्स लेना है, जो भी है। बट जैसे ही आपका 1 साल हो जाएगा या आप आपके दोस्तों के साथ हॉस्टल में मज़े कर रहे होगे, तो तब थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आप पूरे 4 साल वो एंथुसियाज्म बनाए रख सकते हो, सो यू कैन गो इन एनी कॉलेज, इट विल नॉट मैटर। बिकॉज अगेन MBBS कहीं से भी करो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ डेज स्पेशलाइजेशन इज़ द की। अगर आप MBBS हो, आप किसी चीज़ को डायग्नोज भी कर पा रहे हो, बट आप उसको ट्रीट तो नहीं कर पाओगे ना। अगर एंडोक्राइन का डिसऑर्डर है तो उसको कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ही रेफ़र करोगे आप। ओके, सो इसलिए आपको 1 साल यहाँ पे अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको PG भी करना है आगे, है ना। PG में भी एक आधा अटैम्प्ट में हो सकता है आपका ना हो। फिर उसके बाद आपको सुपर स्पेशलाइज भी करना है। अगर आपको सर्जिकल ब्रांच चाहिए या मेडिसिन चाहिए तो उसमें यूजुअली सुपर स्पेशलाइजेशन होता है ना। सर्जरी में आप न्यूरो सर्जरी चाहते हो, CTVS चाहते हो, तो यू नीड टू सुपर स्पेशलाइज। तो वहाँ पे वापस से आपको एक एंट्रेंस देना पड़ती है, फिर 3 साल और देना पड़ते हैं। तो उस एंट्रेंस में भी आपका क्या गारंटी पहली बार में हो जाए, है ना। तो इतनी सारी एंट्रेंसेज हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑलरेडी 1-2 ड्रॉप हो चुके हैं और आप कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो इट कैन बी अ वॉइस चॉइस कि आप वेस्ट ना करें अपना साल और आगे की प्रोसेस पे ध्यान दें, और आगे PG में आप थोड़ा बेटर कॉलेज, अगर आपको अभी सेटिस्फाइड नहीं है तो चाहें। एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू लर्न अलॉन्ग द वे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है MBBS में कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सब डायग्नोज करते आ जाए या फाइनल ईयर को भी डायग्नोज करते आ जाए। यू लर्न अलॉन्ग द वे। अगर आप MBBS में जनरली चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी डिलीवरी देख रहे हैं MBBS में, यू विल लर्न, है ना। बट अगर आप कोई गायनेकोलॉजिकल कैंसर डायग्नोज कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। दिस विल बी पॉसिबल व्हेन यू टेक गायनेकोलॉजी एज अ स्पेशलिटी। सो यू लर्न अलॉन्ग द वे। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल इन मेडिकल फील्ड। ऑलरेडी काफ़ी लंबी जर्नी है, 10-12 साल तो देने ही पड़ते हैं। तो उसमें भी आप यदि यहीं इसी साइकिल में घूमते रहेंगे तो थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो इट्स ऑल अप टू यू। आई विल अगेन इंसिस्ट ऑन जस्ट अ सिंगल कोड दैट
whenever you are confident you need not to compare yourself with anyone. अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं, आपका दोस्त कोई टॉप कॉलेज में भी है, बट आप एक साल बाद देखिएगा कि आपके और उसमें कितना डिफरेंस है ना, बिकॉज इट्स ऑल अप टू यू. इफ़ यू आर बेटर इन वॉट एवर यू डू, यू आर द बेस्ट इन द फील्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप मैं कुछ क्वेरीज सम अप कर पाया हूँ और ये सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस करे हैं. सो यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो विथ एटलीस्ट 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड आई होप कि मैं और टाइम निकाल के वीडियोज़ बना पाऊँ. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.